इसमें ऐसा है कि 1971-72 में जब ये रोड बना था, उस समय हमें कंपनसेशन नहीं दिया गया था और हमें इसके बारे में मालूम भी नहीं था कि ये लैंड हमारी है, क्योंकि जब बाद में इसमें सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में ये लैंड हमारी निकली और हमने इसके रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डेंस करी थी विभाग से। हमने पत्राचार किया, कई बार हम स्वयं भी गए वहाँ पर और हमने आग्रह किया कि जो ये 2 बीघा ज़मीन हमारी लगती है, इसका कंपनसेशन हमें दिया जाए, लेकिन विभाग ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की और हमें मजबूर होकर इसके रिगार्डिंग कोर्ट में जाना पड़ा। हमने लगभग 18 साल इस केस को कोर्ट में लड़ा है। उसके पश्चात हम यह निर्णय 8 सितंबर 2021 को हमारे फेवर में आया था और उसमें कहा गया था कि 1 वर्ष के भीतर इन्हें कंपनसेशन दिया जाए और इसे एक्वायर किया जाए, लेकिन 1 साल तक ना ही तो विभाग ने इसके ऊपर कोई स्टे लिया, ना ही कोई कार्रवाई हमारे फेवर में की और हमें कंपनसेशन देने वाली बात करी। उसके पश्चात 14 महीने के बाद हम फिर कोर्ट में गए। हमने एक्विजिशन के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दायर की, जिसमें ये पाया गया कि मतलब इनके पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा तब तक भी कोई स्टे के लिए वहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरह की एप्लीकेशन दाखिल नहीं की गई थी। विडम्बना तो इस बात की भी है कि मतलब जब ये निर्णय आया था 8 सितंबर 2021 को, तब वैक्सीन यही थे जो आज कुमारसैन में कार्यरत है और आज जब ये मैंने इस रोड को 27 सितंबर को बंद किया था, तब भी यही कार्यरत यहाँ कुमारसैन में कार्यरत हैं। तो लेकिन इन्होंने इस पर कोई भी अमल नहीं किया और मुझे उस टाइम जनहित में इस रोड को खोलने की दबाव बना था और जिसमें स्थानीय विधायक और क्या कहते हैं आपके एक्सीन साहब थे, सारे सभी संबंधित लोग एडमिनिस्ट्रेशन से लोग थे। उन्होंने कहा कि मतलब आप इस रोड को जनहित में खोल दें और हम आपका केस 1 महीने के भीतर सेटल करते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी अभी 6 महीने बीत चुके हैं, किसी भी तरह का इस पर कोई मुझे सकारात्मक रुख नहीं दिखा पाया गया विभाग द्वारा। फिर मैंने 8 अगस्त को भी इसके रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डेंस की थी विधायक महोदय को और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी एनसी को कि भाई मुझे कंपनसेशन दिया जाए, इस रोड को मुझे बंद ना करना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा न हो। अभी दोबारा से मैंने 17 नवंबर को ये फिर से मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है 1 महीने का कि 10 दिसंबर तक मैं इस रोड को बंद कर दूंगा यदि मुझे कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, जैसे आप जानती हैं कि ये हॉर्टिकल्चर रोड है, 44 किलोमीटर का ट्रैक है, उड्डी से बिथल को जोड़ता है और 13 पंचायत इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि मतलब सभी इस रोड बंद होने से मतलब आहत होंगी और उनके दिनचर्या नहीं चल पाएगी। मैंने जून में भी इसी वजह से किया था, तब सेब सीज़न चला था, सेब सीज़न करके मैंने इस रोड को खोला था ताकि लोगों के लिए किसी तरह की असुविधा न हो। मैं तो आज भी यही कहता हूँ, जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब मैं इस रोड को बंद नहीं करना चाहता हूँ कि आप भी दबाव बनाइएगा, प्रशासन को बोलिएगा। 13 पंचायतों के प्रधान, दूसरे प्रतिनिधि पंचायत के, वो प्रशासन पे पीडब्ल्यूडी विभाग पे जोर डाल सकते हैं कि हमें कंपनसेशन दिया जाए। मैं अपने आप से नहीं मांग रहा हूँ, मुझे 18 साल की लड़ाई के बाद ये कोर्ट ने निर्णय दिया मेरे फेवर में, तभी मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। जब इसका निर्णय आया था, मैंने पहले भी कहा कि तब भी एक्शन साहब यही थे, आज जब मैंने इस रोड को बंद किया तब भी यही थे। इन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनका दायित्व था कि अपर कोर्ट में जाते ये स्टे लेते तो मैं शायद इस तरह की कार्रवाई न करता। जो ऊपर का निर्णय आता तो उसको मैं इसी तरह से मानता जैसे कि आज मैंने इसको स्वीकार किया है। इसके लिए मैंने जनहित में मतलब एक्शन साहब के कहने पर और स्थानीय विधायक जिसमें टार जी के कहने पर इस रोड को जनहित में खोला था, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह का इसमें कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया है और जो ये स्थिति आज पैदा हुई है इसी कारण हुआ कि मतलब मैं बार बार आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ और मतलब अपनी व्यथा को सुनाता हूँ, लेकिन ये इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल 10 दिसंबर के पश्चात मैं इसको बंद कर दूंगा। मैं वहाँ पे स्थायी एक गोदाम बना रहा हूँ और इसके यदि रोड बंद होता मैं जनता से माफ़ी चाहूँगा कि ये मेरी वजह से नहीं बंद हुआ, बल्कि प्रशासन जिनकी जिम्मेवारी थी, जिनकी विभाग की जिम्मेवारी थी कि इस रोड को वो कंपनसेशन के रूप में मुझे दे देते तो ये रोड खुला रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।